हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम अपना लेजर पे तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑन लेजर पर। और अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और ये प्रॉब्लम नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सेव कर सकते हैं। ये थोड़ा एक अलग टाइप का सम्स है जो हमें करना है। यहाँ पे हमें लेजर बनाना है, कंसेप्ट वही है, बस उसको डिफरेंट एंगल से हमें करना है सम्स को। लेजर के ऊपर ही बात चल रही है, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज़, बस उसे हम डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं ताकि हमारा हर एंगल से कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। और आप लोग इसको बार बार करेंगे, प्रैक्टिस कम से कम 3 बार करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है एकदम स्ट्रॉन्ग हो और ईज़िली आप किसी भी तरह का सम्स हो आप उसको टाइप का आप उसको आराम से कर सके। चलिए क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोग रीड करते हैं। बी गेट्स हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विद पी हॉपकिंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013। बी गेट्स हमारा ओनर है, इसके बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है। उसका पी हॉपकिन के साथ कुछ ट्रांजेक्शन है जनवरी मंथ का। पहला, बैलेंस ड्यू फ्रॉम पी हॉपकिंस, यानी बैलेंस ड्यू फ्रॉम पी हॉपकिंस, यानी पी हॉपकिंस से बी गेट्स को मिलने वाला है 2270 रुपये। यानी कि पी हॉपकिंस जो है वो हमारा डेटर्स है, मिलने वाला है पैसा। पैसा किसे मिलने वाला होता है? जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं, जिसे हम गुड्स सेल करते हैं, उससे ही पैसा मिलने वाला होता है। यानी पी हॉपकिंस बी गेट्स का डेटर्स है, कस्टमर्स है। ये बात क्लियर हो गया। बी गेट्स के बुक में हमें पी हॉपकिंस का अकाउंट बनाना है, मुझे लगता है यही बात बोला जाएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन 4 जनवरी को, क्रेडिट गिवन फॉर गुड्स रिटर्न रुपीज़ 270 रुपये का पी हॉपकिंस जो है वो गुड्स रिटर्न कर दे रहा है, उसके लिए क्रेडिट उसे दे दिया गया है। 2270 रुपये बैलेंस है, उसमें से 270 रुपये का गुड्स रिटर्न हो गया है, यानी सेल्स रिटर्न हो गया है। हमने जो सेल किया था वो रिटर्न आ गया। अब बाकी जो उसका बैलेंस 2000 बच जा रहा है। चेक रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लेस 2.5% कैश डिस्काउंट, यानी बाकी जो 2000 रुपया है उसका वो कैश पेमेंट कर दे रहा है और उसमें 2.5% का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। 2000 में 2000 का 2.5% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेट को देखेंगे हम 6 को, सोल्ड गुड्स फॉर ₹7000 का हमने उसे 6 तारीख को माल सेल किया। रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम पी हॉपकिंस इन विच ही स्टेटेड दैट ही वुड फॉरवर्ड अ चेक फॉर ₹7000 ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को वो 7000 का हमें चेक देगा। इसका एक लेटर मिला है 10 तारीख को, तो एक लेटर मिला है तो उसका कोई ट्रांजेक्शन एंट्री होगा नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट ये एक इंटीमेशन है, ये उसके तरफ से एक इंटीमेशन है, एक सूचना है जो हमें दे रहा है। इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा क्योंकि इससे कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, ये एक इन्फॉर्मेशन है जस्ट। 24 को देखिए उसने लेटर भेजा था 10th को कि वो हमें 24 तारीख को चेक देगा 7000 का, और उसने भेजा चेक 6850 का कैश डिस्काउंट मिल। रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹6850 एंड अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹150, और उसे हमने डिस्काउंट दे दिया 150 का। पी हॉपकिंस 26 को चेक फॉर ₹6850 रिटर्न बाय बैंक मार्क्ड रिफर्ड टू ड्रॉयर, बैंक मार्क्ड रिफर टू ड्रॉअर, चेक रिटर्न हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे चेक रिटर्न हो गया। अब इसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा। अब क्या क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, शो हाउ द अकाउंट्स ऑफ पी हॉपकिंस वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ बी गेट्स एंड बैलेंस द अकाउंट ऑन 31 जनवरी 2010। नॉर्मल एक लेजर अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, बना लेंगे हम लोग। एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए हमने फॉर्मेट लेजर का ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी गेट्स का ये बुक्स है जिसमें हम पी हॉपकिंस का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, और ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 है। ये सबसे पहले करेंगे डेट पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट हमने दे दिया, डेबिट क्रेडिट साइड, लेजर है इसलिए जनरल फोलियो होगा, और नीचे में हम कुछ वर्किंग नोट्स बना लेंगे। अगर हमें कुछ एंट्री में डाउट लगेगा
आपको एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आप लेजर में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन से पोस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप रफ में उसका जर्नल एंट्री बना के पोस्ट कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी होगा। तो सबसे पहले हमारा डेटर्स है 1 जनवरी को बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2270। तो डेटर्स है ये हमारा। डेटर्स क्या होते हैं हमारा, डेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए एसेट होते हैं, इसीलिए उनका डेबिट बैलेंस होता है। रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस एसेट के कंसेप्ट के हिसाब से। अगर हम मॉडर्न अप्रोच जाएंगे और ओल्ड हम लोग जाएंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएंगे, तो हमारा रिसीवर है गुड्स का, और डेबिट रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा हमेशा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। दोनों कंसेप्ट से मैंने बता दिया। आप एसेट, उससे पैसा हमें मिलने वाला है, एसेट अगर आप रखेंगे दिमाग में तो डेबिट बैलेंस होगा, और दूसरा है कि वो गुड्स का रिसीवर है, इसीलिए डेबिट बैलेंस होगा पर्सनल अकाउंट के कंसेप्ट से। जनवरी 1 डेटर्स का हमेशा बैलेंस डेबिट होगा। टू बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी होता है 2270। जनवरी 1 को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। गुड्स रिटर्न हो गया, 4 को गुड्स रिटर्न हुआ, तो रिटर्न कौन किया, हमें पी हॉपकिंस किया है। जब हम ने सेल किया होगा तो जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, पी हॉपकिंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी हॉपकिंस अकाउंट होगा। तो पी हॉपकिंस के अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न 2013 जनवरी 4 बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 270 रुपये। अब चाहे तो इसको रफ़ में खुद से आप पेंसिल से करके चेक कर लेंगे, रफ़ में कहीं पे करके, और उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पोस्ट कर लेंगे। जैसे कि रिटर्न हुआ है तो रिटर्न का एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी हॉपकिंस अकाउंट। ऐसा आप पेंसिल से रफ़ में कर लेंगे, फिर उसको मिटा देंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है शो करने का। ये आप अपना परफेक्शन के लिए और करेक्टनेस के लिए आप कर रहे हैं, तो आप ऐसा रफ़ में कर सकते हैं, आपको डाउट होगा तो देखिए पी हॉपकिंस का क्रेडिट साइड में हमने बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट एंट्री कर दिया। अब मैं डायरेक्ट करूँगा और आप लोग भी डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर डाउट हो तो उसको खुद से आप प्रैक्टिस जब करेंगे, याद रखिए हमेशा हर सम्स को 2 बार प्रैक्टिस आपको करना है, चाहे वो चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हो, या जैसे आप क्लास देखते हैं उसके बाद खुद से उस सम्स को एक बार देख के आप फेयर कर लीजिए, और एक बार खुद से रफ में प्रैक्टिस कर लीजिए विदाउट फॉर्मेट, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम से पहले पूरा टोटल आपका 5 बार हर चैप्टर रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये हमारा 270 रुपया हो गया एंट्री। अब चेक रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ बाकी उनका बैलेंस 2000 रुपया बचता है। देखेंगे आप 2000 रुपया बैलेंस बच रहा है, और उसमें उसने 2.5% का डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट 2.5% का उसने कैश डिस्काउंट दिया है। तो हमारा डिस्काउंट कितना बन जा रहा है, अमाउंट 2000 का 10% होता है 200, 5% होता है 100, और 2.5% होता है 50 रुपये। 50 रुपये का डिस्काउंट है, और बाकी का उसने चेक दिया है, तो बैंक से दिया है, तो पेमेंट हमें मिला है 4 तारीख को ही हुआ है ट्रांजेक्शन, तो डेट 4 ही रहेगा। तो हम ये बैंक करके लिख देंगे, हम बैंक अकाउंट, पेमेंट मिल रहा है आपका 2000 था तो 1950 का पेमेंट मिल रहा है, और डिस्काउंट हमने उसे अलाउ किया है, क्योंकि हमने अलाउ किया है, दिया है उसे, तो ये 50। अब एक बात और, एक चीज़ समझिएगा, एक कंसेप्ट है कि ये एसेट अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा एसेट इससे हमें मिलने वाला है, ये हमारे बिज़नेस के एसेट्स है, तो इसका डेबिट साइड हमेशा इंक्रीज़ होगा, देखिएगा अगर आप, और क्रेडिट साइड में डिक्रीज़ होगा। यानी डेबिट साइड में जो चीज़ हम लिखेंगे उससे इसका बैलेंस हमारा बढ़ेगा, और क्रेडिट साइड में जो आएगा ना उससे घटेगा। ये भी एक कंसेप्ट है, आप ध्यान देंगे तो
देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें मिलने वाला है, यानी बढ़ा हुआ इससे मिलेगा हमें। जब भी सेल होगा हम इस साइड डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं तो इससे हमें मिलता है, बढ़ता है, ये चीज़ बैलेंस उसका बढ़ता है जो हमें मिलने वाला है। सेल्स रिटर्न हुआ तो बैलेंस घट गया है, माल उसने हमें वापस कर दिया तो बैलेंस घट गया। पेमेंट हमें दे दिया तो उसका बैलेंस घट गया। हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो उसका बैलेंस घट रहा है। ये भी एक अप्रोच है। ये डेटर्स के अकाउंट में ऐसा होता है और क्रेडिटर्स के अकाउंट में ठीक उल्टा हो जाता है, क्रेडिट साइड में बढ़ता है और डेबिट साइड में घटता है। ये आपने मॉडर्न अप्रोच में किया होगा, याद कीजिएगा आप। क्रेडिटर्स जो होता है हमारा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी में क्या हो, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट और क्रेडिट होता है। तो जब भी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा और जब भी डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। ये हमने मॉडर्न अप्रोच में किया था। ये सारा इंटर रिलेटेड है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आप नॉर्मली जर्नल एंट्री करके आप ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपका प्रैक्टिस होते होते जब आपका स्ट्रांग होगा ना, खुद ब खुद ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। 6 तारीख को गुड्स सेल किया 7,000 रुपये का, तो एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री होता है पी हॉपकिंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो 7 टू सेल्स अकाउंट हमारा डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा सेल्स होने से, तो हम लिख देंगे 7,000 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 10 तारीख को एक लेटर भेजा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इन्वेंट्री। 24 तारीख को एक चेक मिला है 6,850 का, डिस्काउंट हमने उसे 150 रुपये अलाउ किया है, तो हम कर देंगे 24 तारीख को एंट्री। हमारा बैलेंस घट रहा है, चेक मिला हमें बैंक अकाउंट 6,850 और हमने डिस्काउंट अलाउ किया 150 रुपया, डिस्काउंट अलाउड 150 रुपया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, 26 को वही चेक हमारा रिटर्न हो गया बैंक से, तो हम जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। जब भी रिटर्न होगा, चेक मिला था तो बैलेंस घट गया था, क्रेडिट हुआ था, चेक रिटर्न हो गया था, फिर उससे बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट हम यहाँ लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग चेक रिटर्न। ये ज़रूरत नहीं है मगर मैं ये समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। 6,850 रुपये का चेक रिटर्न हो गया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, चेक रिटर्न हुआ है और डिस्काउंट भी साथ साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, पेमेंट मिला था तो हमने डिस्काउंट दिया था, पेमेंट तो हुआ ही ना, तो डिस्काउंट फिर से वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो 150 रुपये हम डिस्काउंट का भी एंट्री कैंसिल कर देंगे। बस अब हो गया, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ सम्स में, अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। पोस्टिंग हो गया, लेजर अकाउंट हमने बना लिया, अब हम इसे बैलेंस कर देंगे। कैलकुलेटर में आप लोग जोड़ लीजिए कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। तो टोटल हमारा हो रहा है 16,270 और हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड कम हो रहा है 31 जनवरी बैलेंस 31 जनवरी को बैलेंस सीडी हमारा क्लोजिंग 7,000 हो जाएगा। फिर अभी ये फरवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 7,000 रुपया। ये सम्स हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कितना छोटा सा सम्स है, बस आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आप फटाफट कर लेंगे। अब इसको हम लोग इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कंसेप्ट से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए ये डेटर्स अकाउंट है, हमारा कस्टमर है, पी हॉपकिंस डेटर्स है हमारा, तो इसका डेबिट साइड डेटर्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड में होगा। जब भी बैलेंस दिया रहेगा इसका मतलब वो डेबिट साइड में हम लोग लेंगे, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलने वाला है, वो हमारा एक एसेट है कंपनी का, ठीक है, उससे पैसा मिलने वाला है। जब भी हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे किसी का भी बुक्स में डेटर्स लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसका डेबिट साइड में वो चीज़ें होंगी जिससे उसका बैलेंस इंक्रीज़ होने वाला है, जिससे हमें उससे और पैसा मिलने वाला है। और जब भी उसका घटेगा, जब वो हमें पेमेंट करेगा, जब भी रिटर्न करेगा तो घटेगा, तो उसका क्रेडिट साइड में आएगा। ये डेटर्स लेजर में ऐसा एंट्री होता है। और क्रेडिटर्स लेजर में ठीक इसका उल्टा होता है, मैं क्रेडिटर्स लेजर में समझाऊंगा आपको। तो यहाँ देखिए सेल्स करेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ेगा, हमें उससे और पैसा मिलेगा सेल्स करने से, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे।
जब सेल्स रिटर्न होगा तो उसका बैलेंस घटेगा, वो उसने हमें उसका बैलेंस घटेगा, इतना का माल वापस कर दिया, उसे और पैसा देना नहीं पड़ेगा, यानी उसका बैलेंस घट रहा है। जब वो हमें पेमेंट करेगा उसका बैलेंस घट रहा है, जब हम उसे डिस्काउंट अलाउ करेंगे उसका बैलेंस घट रहा है। इसी तरह जब हम उससे उसका जो पेमेंट था वो रिवर्स हो जाएगा, बाउंस हो गया, तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा और वो हमें पैसा देगा, क्योंकि पिछला पेमेंट उसका कैंसिल हो गया चेक का, क्योंकि चेक बाउंस हो गया। तो ये बस ये नॉर्मल कंसेप्ट है। क्रेडिटर्स में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें क्रेडिटर्स बैलेंस होता है, जब भी हम उससे परचेस करेंगे हम उसे और देना है पैसा, क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होगा और डेबिट साइड में डिक्रीज़ होगा। ये मैं क्रेडिटर्स में लेजर अकाउंट में समझाऊंगा। चलिए ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करें। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। On 1st January 2013, the following balance appeared in the accounts of a trader. एक ट्रेडर है, उनका नाम नहीं दिया हुआ बिज़नेस के ओनर का, उनके बुक्स में ये 4 अकाउंट लेजर अकाउंट का बैलेंस हमें दिया हुआ। पैकिंग मटेरियल्स का 2000 रुपया, लाइटिंग एंड हीटिंग का 800 रुपया, मशीनरी का 32,000 रुपया, एडवर्टाइजिंग का 2000 रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट्स एज अबव। ये 4 अकाउंट्स को हमें ओपन करना, इंसर्टिंग द बैलेंसेस गिवन, ये जो बैलेंसेस दिया हुआ इसे हमें पुट करना है, एंड देन रिकॉर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन वन ऑफ दीज अकाउंट्स, ओनली द अकाउंट्स नेम्ड अबव आर रिक्वायर्ड। यानी ये सारे ट्रांजेक्शंस जो है फिर उसको हमें इन 4 अकाउंट में एंट्री करना है। उसके बाद नंबर बी, टू बैलेंस द अकाउंट्स एज एट 31 मार्च 2013। तो सबसे पहले ये 4 लेजर अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। पैकिंग मटेरियल्स का बैलेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग्स, मशीनरी और एडवर्टाइजिंग। डेबिट है या क्रेडिट है कुछ बोला नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। पैकिंग मटेरियल्स का लेजर अकाउंट है। पैकिंग मटेरियल्स हमारा क्या होता है? पैकिंग मटेरियल्स जो होता है, पैकिंग एक तरह के सामान है हमारा। पैकिंग मटेरियल्स जो हम पैकिंग मटेरियल्स यानी पैकिंग करने के लिए हमने कुछ मटेरियल्स ख़रीदा है, उसका स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है। तो ये एक स्टॉक हुआ हमारा, तो उसका बैलेंस, स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। तो इसका बैलेंस जो भी एसेट्स जितने होते हैं उसका बैलेंस जब है, बैलेंस दिया हुआ है हमारा पॉजिटिव में, तो वो डेबिट होगा। स्टॉक का बैलेंस डेबिट होगा हमेशा। ये एसेट है, स्टॉक है, एसेट है, पैकिंग मटेरियल्स हमने ख़रीद के लाया। लाइटिंग एंड हीटिंग हमारा क्या होता है? लाइटिंग और हीटिंग पे जो हमने खर्च, वो एक तरह का एक्सपेंस है। लाइटिंग एंड हीटिंग क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट के रूल से हिसाब से हम लोग जाएंगे तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहाँ बैलेंस दिया हुआ यानी डेबिट है इसका बैलेंस, ये हमारा खर्च है, तो बैलेंस डेबिट होगा इसका। मशीनरी हमारा क्या है? एसेट है मशीनरी हमारा, रियल अकाउंट है। तो बिज़नेस में हमारा बैलेंस दिखा रहा है, यानी अभी बिज़नेस में है ये, तो इसीलिए इसका बैलेंस डेबिट होगा, इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। और एडवर्टाइजिंग हमारा क्या होता है? एडवर्टाइजिंग हमारा एक्सपेंस होता है। तो सारे एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो इसका बैलेंस डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना होगा कि हमें ये कौन सा बैलेंस होगा ये पता लगाना है। डेबिट में बैलेंस लिखेंगे, ये सब ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि 1 जनवरी 2013 को दिया हुआ है, वो पहले से बैलेंस हमें बता दिया गया, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा एकदम। एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट बैलेंस है। ये भी हमारा मशीनरी एसेट है तो डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे? 4 लेजर अकाउंट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ये एंट्री पास करेंगे। चलिए 4 लेजर अकाउंट, सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं लेजर अकाउंट का।
प्रॉब्लम नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ, हमें नाम नहीं दिया गया, एक ट्रेडर है। सबसे पहला अकाउंट है हमारा पैकिंग मटेरियल्स अकाउंट, डेबिट डेट पर्टिकुलर्स, लेजर है तो जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट, नेक्स्ट है हमारा मशीनरी अकाउंट, नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग अकाउंट। पैकिंग मटेरियल्स का हमारा बैलेंस दिया हुआ है 2013, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ जनवरी 1 को। पैकिंग मटेरियल्स हमारा मटेरियल्स का स्टॉक है, हमारा एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग 2000 रुपया। लाइटिंग एंड हीटिंग हमारा एक्सपेंसेस है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 800 रुपया। उसके बाद मशीनरी हमारा एसेट है, इसका भी बैलेंस डेबिट होगा जनवरी 1 को। हमारा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है ओपनिंग टू बैलेंस BD 32,000 रुपया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग हमारा एक्सपेंसेस है, इसका भी बैलेंस हमारा डेबिट होगा 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस BD। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे ना तो कौन सा बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ट्रायल बैलेंस हमारा, उसमें हमें ये पता चल जाएगा कौन सा बैलेंस डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। चलिए अब हम लोग ट्रांजैक्शंस का एंट्री करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को है, परचेज न्यू मशीनरी, मशीनरी खरीदा है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट से खरीदा, क्रेडिट में खरीदा है फ्रॉम AB एंड कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000। 10,000 में मशीनरी, 10,000 का मशीनरी खरीदा है AB एंड कंपनी से क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी। तो मशीनरी अकाउंट में हम लोग पोस्ट करेंगे 1 जनवरी, डेट है AB एंड कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट 10,000 रुपया। और दूसरा पोस्टिंग हमारा होगा AB एंड कंपनी में, तो वो हमें यहाँ वो लेजर अकाउंट बनाने बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसका एंट्री डबल एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा है रिटर्न अ मशीन वैल्यूड एट ₹2,000 विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी। यहाँ पे मशीनरी जो ख़रीदा है 10,000 का, यानी एक से ज़्यादा मशीनरी ख़रीदा है, मशीनरी है, उसमें से एक मशीन जो है 2,000 रुपये को वो हमने रिटर्न कर दिया 5 तारीख को। तो एंट्री क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा उसका, 2013 को जनवरी 5 में रिवर्स हो जाएगा बाय AB एंड कंपनी, AB एंड कंपनी अकाउंट। एंट्री क्या होगा, AB एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो 2,000 रुपया। यहाँ पे डायरेक्टली आप समझ लीजिए एसेट अकाउंट है, डेबिट साइड में इंक्रीज़ होगा, क्रेडिट साइड में डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड चेक फॉर इलेक्ट्रिक लाइट ₹800। इलेक्ट्रिक लाइट का 800 रुपये का पेमेंट किया हमने 15 तारीख को। देखिए तो ये एक्सपेंसेस क्या है, लाइटिंग के एक्सपेंसेस है, तो इसका अकाउंट क्या हो, जर्नल एंट्री क्या होगा, लाइटिंग
जनरल एंट्री होगा लाइटिंग अकाउंट, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी लाइट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मगर यहाँ पे क्या है ना, इन लोगों ने लेजर में लाइटिंग और हीटिंग का जो भी खर्चा आएगा एक्सपेंस, तो उनके लिए क्या अकाउंट बनाया, अकाउंट बना हम अपने मर्ज़ी से सकते हैं। जैसे हम उस अकाउंट के हेडिंग इलेक्ट्रिक लाइट भी दे सकते हैं, या लाइटिंग एंड हीटिंग इन लोगों ने एक साथ रखा है लेजर बना के, तो जब भी लाइटिंग या हीटिंग का खर्चा होगा वो इसी हेड में जाएगा, लाइटिंग एंड हीटिंग। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री हो जाएगा, रफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ही लिख दे रहा हूँ। जनरल एंट्री हो जाएगा लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट, जो उनका हेड बना हुआ है, एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। तो लाइटिंग एंड हीटिंग के लेजर में हम लोग जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 800 रुपया 15 तारीख को। तो यहाँ देखिए लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट हमसे मांगा है, तो लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट में जाके हम लिखेंगे डेबिट साइड में, लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 15 तारीख डेट हो जाएगा बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 800 रुपया, यानी ये एक्सपेंस अकाउंट है, इसमें 800 रुपया का बैलेंस था, हमने पहले खर्चा किया था और 15 तारीख को और 800 रुपया हम लाइटिंग एंड एक्सपेंसेस में खर्च किए हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग जाएंगे फरवरी मंथ का नेक्स्ट एंट्री, पेड चेक फॉर एडवर्टाइजिंग रुपीज़ 18,000 का एडवर्टाइजिंग का खर्च हमने बैंक से पेमेंट किया। तो जनरल एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब लेजर के हेडिंग क्या एडवर्टाइजिंग है, तो हम एडवर्टाइजिंग ही लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग ही सही है हमारा इसमें। तो ये एडवर्टाइजिंग का लेजर में हम लोग आ जाएंगे, फरवरी 1 को एंट्री करेंगे हम लोग, फरवरी 6 है डेट, टू बैंक अकाउंट 18,000 रुपया, एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया 18,000 रुपया। नेक्स्ट एंट्री हमारा है पेड चेक फॉर हीटिंग रुपीज़ 1900 रुपये का चेक से पेमेंट किया हीटिंग के लिए। तो देख लीजिए हीटिंग का खर्चा है, हीटिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एक ही हेड में उन्होंने लिखा है लाइटिंग एंड हीटिंग में। तो लाइटिंग एंड हीटिंग, तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1900 रुपया। तो लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट में जाके हम फरवरी का 21 को एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट 1900 रुपया, बैंक अकाउंट 1900 रुपया। नेक्स्ट हमारा जर्नल एंट्री क्या है, नेक्स्ट हमारा जर्नल एंट्री है मार्च 12 को परचेज पैकिंग मटेरियल्स फ्रॉम पी स्मिथ फॉर रुपीज़ 1500। पी स्मिथ से पैकिंग मटेरियल्स लाया है 1500 रुपये का, परचेस हुआ है, क्रेडिट परचेज है, अमाउंट नहीं बताया कैश में, पेड नहीं बोला है, तो क्रेडिट परचेज। तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, पैकिंग मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू पी स्मिथ अकाउंट। तो मार्च 12 को टू पी स्मिथ अकाउंट परचेस हुआ है, टू पी स्मिथ अकाउंट 1500 रुपया, क्योंकि पैकिंग मटेरियल्स परचेस किया इसलिए परचेस एंट्री हमारा क्या होगा, जनरल एंट्री पैकिंग मटेरियल्स अकाउंट परचेस किया है। तो पैकिंग मटेरियल्स हमारे रेगुलर गुड्स नहीं है, इसलिए परचेज अकाउंट हमारा हेडिंग नहीं आ रहा है जनरल एंट्री में। क्या आ रहा है, पैकिंग मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू पी स्मिथ अकाउंट, क्योंकि ये वो मटेरियल्स नहीं है जिसमें हम डील कर रहे हैं, इसलिए गुड्स नहीं है ये हमारा एक एक्स्ट्रा आइटम है स्टेशनरी की तरह, इसलिए जनरल एंट्री क्या होगा, पैकिंग मटेरियल्स अकाउंट डेबिट टू पी स्मिथ। अगर रेगुलर गुड्स होता जिसमें हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जिसका, तो यहाँ परचेज अकाउंट आता। तो क्लियर हो गया, ये सारा एंट्री हम लोग का हो गया। अब हमें बैलेंस कर देना है अकाउंट्स को 31 मार्च 2013। तो बहुत ही इजी सम्स था और बहुत ही छोटा सम्स था। अब हम इसे बैलेंस कर देंगे, ये बैलेंस हो गया और बैलेंस ही का डेट हमें बता दिया गया है 31 मार्च, यानी पूरा जनवरी से लेके मार्च तक, यानी एक क्वार्टर का बैलेंस कर रहे हैं हम लोग लेजर अकाउंट। इसी तरह कभी कभी सम्स में आपको बोलेगा पूरे ईयर का डिफरेंट डेट्स में ट्रांजैक्शंस होगा और बोलेगा 31 मार्च पे बैलेंस कीजिए पूरे साल का अकाउंट। तो ये हम टोटल लिख के इसको बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले पैकिंग मटेरियल्स अकाउंट में डेबिट साइड में ही हमारा बैलेंस है 3,500। तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा मार्च
31 को बाय बैलेंस सी डी 2013 ईयर है 3,500 रुपया। अब अप्रैल 1 को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बी डी 3,500 रुपया। अब इसका टोटल हमारा आ जा रहा है 1,600। 3,500 इसका भी टोटल हो रहा है 3,500। 2013 मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस है 3,500 और अप्रैल 1 को टू बैलेंस बी डी 3,500। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है 42,000। तो 31 मार्च को इसका बैलेंस सीडी हो जाएगा 40,000, 2,000 क्रेडिट में लेस हो जाएगा। और अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी हमारा 40,000 हो जाएगा। इसी तरह हमारा हम अपना एडवर्टाइजिंग अकाउंट को भी बैलेंस कर लेंगे। 2013 मार्च 31 20,000 रुपये टोटल हो रहा है 20,000 रुपया बाय बैलेंस सी डी 20,000 रुपया 20,000 रुपीज़ बैलेंस सी डी। और अप्रैल 1 को हो जाएगा टू बैलेंस बी डी 20,000 रुपीज़। तो ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। हम अपना लास्ट सम्स करते हैं 9 नंबर प्रॉब्लम। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट सम्स करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या है? The following data are given by Mr. Singh, the owner, with a request to compile only the two personal accounts of Mr. Herbert and Mr. Robert in his ledger. Mr. Singh बिजनेस के मालिक हैं, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह हो जाएगा। दो अकाउंट बनाना मिस्टर हर्बर्ट का और मिस्टर रॉबर्ट का। मिस्टर हर्बर्ट जो है यानी एक डेटर्स होगा, एक क्रेडिटर्स लेजर होगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखिए मिस्टर सिंह ओज मिस्टर रॉबर्ट 15,000 रुपया। इसका मतलब है मिस्टर सिंह को देना है मिस्टर रॉबर्ट को 15,000 रुपये। जब भी ओज बोलेगा ना, इसका मतलब है कि मिस्टर सिंह को देना है मिस्टर रॉबर्ट को। और यहाँ पर देखिए मिस्टर हर्बर्ट ओज मिस्टर सिंह ₹20,000 और मिस्टर हर्बर्ट को मिस्टर सिंह को देना है 20,000 रुपया। तो मिस्टर सिंह का हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेस लेजर अकाउंट मिस्टर सिंह के बुक्स में हम लोग बना रहे। तो मिस्टर सिंह मालिक है और मिस्टर हर्बर्ट मिस्टर सिंह को 20,000 रुपया देगा। यानी मिस्टर हर्बर्ट जो है वो हमारा डेटर्स है, कस्टमर है, और मिस्टर रॉबर्ट जो है वो हमारा सप्लायर है। यानी मिस्टर हर्बर्ट जो है वो हमारा कस्टमर है और मिस्टर रॉबर्ट जो है वो हमारा, तो मिस्टर हर्बर्ट जो है वो हमारा डेटर्स है और मिस्टर रॉबर्ट जो है वो हमारा क्रेडिटर्स है। तो दो अकाउंट हमें बनाना है। अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या क्या हो गया है। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है। डेटर्स हमारा एसेट्स है इसीलिए वो डेबिट साइड होता है ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है इसीलिए वो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है। अब जब भी डेटर्स इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगा और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो जब भी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा और जब भी डिक्रीज़ होगा डेबिट साइड में। आप लोग वो
मॉडर्न अप्रोच का जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट उसको रेफ़र कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो ये ट्रांजेक्शन से हम लोग इसके एंट्री करेंगे। चलिए हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। दो अकाउंट का, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारा। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह बुक के मालिक हैं। पहला अकाउंट है हमारा मिस्टर हर्बर्ट का बनाना है जो हमारा डेटर्स है, कस्टमर्स है, और डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज़ डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज़। जब भी आप एक क्लास का वीडियो देखते हैं उसको फिर खुद से आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना और समझना है। खुद से अकेले में उस सम्स को समझना है। पहले आप देख के समझिएगा और उसके बाद फिर से उसको खुद से बिना देखे हुए बनाइएगा। फिर उसके बाद आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा उसको खुद से, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, तब आपको बात समझ में आएगी। और सिर्फ आप क्लासेस देखते रहेंगे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बातें अच्छे समझ में नहीं आएगी, बोरिंग लगने लगेगा। तो ये बात याद रखिए। एक लेक्चर देखिए, आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, खुद से बिना देखे सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए। मिस्टर रॉबर्ट अकाउंट, मिस्टर हर्बर्ट अकाउंट, ये हमारा डेटर्स है, ये हमारा क्रेडिटर्स है। ब्रैकेट में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलिए, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपया, और 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिटर्स का हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, ये दो हो गया। अब ट्रांजेक्शन्स का हम लोग एंट्री करते हैं। 4 तारीख को मिस्टर रॉबर्ट सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000। मिस्टर रॉबर्ट हमारा क्रेडिट, उससे हमने 60,000 का गुड्स, देखिए ये आपको घुमाने के लिए लिखा हुआ। ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्वेश्चन का ट्रिक है। ये नहीं बोला कि मिस्टर सिंह ने परचेस किया है, क्या बोला? मिस्टर रॉबर्ट ने सेल किया है। जो हमारा क्रेडिटर सप्लायर है उसने तो सेल किया है हमें। हम मिस्टर सिंह का बुक्स बना रहे हैं तो हमें सेल किया है। तो यहाँ घुमा के लिखा है, लिखना चाहिए मिस्टर सिंह परचेस, ताकि हम लोग डायरेक्ट एंट्री करें, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ये भी देखिए बैलेंस में भी ओज, दोनों जगह ओज है, ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए। मिस्टर सिंह का बाकी है, देना है 15,000 रुपये मिस्टर रॉबर्ट को, और मिस्टर हर्बर्ट को देना है मिस्टर सिंह को 20,000 रुपये। मिस्टर रॉबर्ट सोल्ड गुड्स 60,000 का हमने परचेस किया उससे, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो इन ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 60,000 का 10% होता है 6,000। तो क्रेडिटर्स का है, तो परचेस करेंगे तो क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा। एंट्री है हमारा 4th को। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉबर्ट अकाउंट। डेट है हमारा 4, तो परचेज अकाउंट 54,000 और डिस्काउंट अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट जो हमारा होगा वो 6,000। एंट्री हो गया पहला। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मिस्टर सिंह ने बेचा मिस्टर हर्बर्ट्स को 30,000 रुपये का गुड्स प्राइजेज एट ₹30,000। तो 5 मार्च को हम यहाँ एंट्री कर लेंगे। हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए जैसे ये एसेट है इंक्रीज़ होगा इस साइड और इस साइड डिक्रीज़ होगा। ये लाइबिलिटी है, इस साइड इंक्रीज़ होगा और इस साइड डिक्रीज़ होगा। परचेस किया तो उसका बैलेंस इंक्रीज़ होगा, हमें उसे और पैसा देना है। यहाँ पे हमने सेल किया है तो हमारा बैलेंस इंक्रीज़ होगा, सेल करो हमें पैसा मिलेगा उससे। तो यहाँ सेल है, सेल्स अकाउंट 30,000 रुपया। अब हम आगे
जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। हमारा ट्रांजेक्शन 17 को रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ रुपीज़ 25,000 नेट फ्रॉम रॉबर्ट से हमने परचेस किया 25,000 का और उसी को हमने सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू हर्बर्ट। यानी 17 तारीख को परचेज है फिर से रॉबर्ट से परचेज अकाउंट 25,000 का। अब वही माल को हमने सेल किया है 17 तारीख को, सेल किया है हर्बर्ट को 40,000 में। 15,000 प्रॉफिट जोड़ देंगे उसमें 25,000 का माल में तो 40,000 हो जाएगा। कितना सुंदर एंट्री था ये वाला। मिस्टर सिंह रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर रॉबर्ट्स गुड्स ऑफ द 4th। यानी 4 तारीख को जो हमने परचेस किया था गुड्स रॉबर्ट से, 4 तारीख को देखिए परचेस किया था 54,000 और 6,000 डिस्काउंट था, 60,000 का माल, उसका 10% जो है ना गुड्स वो वापस कर दिया गया है। तो 10% गुड्स कितना होता है? गुड्स का तो वैल्यू 54,000 ही हमें देना पड़ा, 6,000 का तो डिस्काउंट मिल गया तो उसे पैसा हमें नेट 54,000 ही देना है। 54,000 का हम 10% निकालेंगे तो 54,000 का हम 10% निकालेंगे। तो इसको हम लोग एक वर्किंग नोट्स बना देंगे। यहाँ पर देखिए ये नीचे में हम लोग एक वर्किंग नोट्स बना देंगे। वर्किंग नोट्स हम लोग बना देंगे। वर्किंग नोट्स गुड्स रिटर्न्ड का वैल्यू क्या होगा? 54,000 है ना, 54,000 लेंगे हम लोग, उसका 10% निकालेंगे। 10% क्या हो जाएगा? 5,400। ऊपर नीचे ज़ीरो कट गया, ये हो जाएगा उसका। क्योंकि हमें 60,000 का माल दिया है मगर उसके लिए हमें 54,000 ही पे करना है। 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए 54,000 का ही तो माल हमें उसका 10% रिटर्न हुआ है। तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे? 2013 जनवरी 18 को टू परचेज रिटर्न हो गया ना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट 5,400। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ये वाला एंट्री है। नेक्स्ट बता रहा मिस्टर सिंह इशूड अ कैश मेमो फॉर रुपीज़ 10,000। 10,000 कैश में एक बिल बनाया है टू मिस्टर हर्बर्ट। यानी मिस्टर हर्बर्ट को कैश में उसने सेल किया है। हु केम पर्सनली, जो खुद से पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। यानी मिस्टर हर्बर्ट को कुछ गुड्स का अर्जेंटली रिक्वायरमेंट था इसलिए वो मिस्टर सिंह के पास आए और उन्होंने 10,000 का माल कैश दे के, कैश मेमो कब देते हैं हम? जब कैश हमें मिलता है तो अब हम कैश मेमो देते हैं यानी कैश बिल देते हैं। तो 10,000 का ये कैश सेल्स है तो इसका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट में जाएगा और सेल्स अकाउंट में, मिस्टर हर्बर्ट में नहीं आएगा तो इसका एंट्री कुछ भी नहीं होगा। नो एंट्री, इसका नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा क्योंकि कैश सेल्स है। ये दोनों लेजर जो हमें बोला गया उसमें एंट्री नहीं होगा बस। नेक्स्ट, मिस्टर हर्बर्ट क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर सिंह इंजॉइंग अ 0.5% कैश डिस्काउंट। मिस्टर हर्बर्ट का 22 तारीख तक जितना भी बैलेंस है उसका हाफ उसने मिस्टर सिंह को पेमेंट कर दिया है। हाफ जो पेमेंट करेगा उसमें भी 0.5% कैश डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट हम लोग देंगे। ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड, जितना पेमेंट बन रहा है उसका 20,000 चेक में दिया है, बाकी कैश में दिया है। तो चलिए हम लोग मिस्टर हर्बर्ट का, इसका भी एक वर्किंग नोट्स बनेगा। मिस्टर हर्बर्ट का अकाउंट हम लोग देखेंगे टोटल ड्यू अभी कितना है। ये मिस्टर हर्बर्ट का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए 20,000 ओपनिंग बैलेंस है, 30,000, 40,000 यानी 20, 30, 50, 40, 90,000 टोटल ड्यू है। उसका हाफ दिया है और उसमें भी तो क्या बोलेंगे, टोटल ड्यूज़ टू मिस्टर सिंह। टोटल ड्यूज़ कितना है? टोटल ड्यू टू मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह का टोटल ड्यू बाय मिस्टर रॉबर्ट, सॉरी हर्बर्ट हमारा डेटर्स है, कितना है? 90,000 है। उसका हाफ क्या होता है? डिवाइडेड बाय, उसका हाफ क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा हमारा? 45,000 हो जाएगा। अब उससे हम लोग माइनस कर देंगे 0.5% डिस्काउंट, तो हमारा क्या आ जाएगा? अब 5% डिस्काउंट कीजिएगा तो हमारा क्या आ रहा है अमाउंट, देखेंगे हम।
₹225 हो रहा है, तो 45,000 माइनस 225 रुपया इक्वल टू 44,775। इतना अमाउंट उसको पे हो रहा है, ये अमाउंट उसे पे मिल रहा है, ठीक है, 44,775। ठीक है, अब इसमें से 20,000 रुपये बैंक में दे रहा है, बाकी हमारा कैश में दे रहा है, तो हम लोग एंट्री कर देंगे यहाँ पे। क्या एंट्री करेंगे? 2013 अप्रैल 22 को बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपया, बाय कैश अकाउंट बाकी का 24,775 रुपया, और डिस्काउंट हमारा कितना हुआ था? 225 रुपया। ये हमारा 45,000 रुपये का हिसाब हो गया, ठीक है, 45,000 रुपये की एंट्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम लोग चलते हैं। ये अच्छा सम्स है, इसको इम्पॉर्टेंट सम्स है, इसको 2 बार प्रैक्टिस करना है। रॉबर्ट टोटल ड्यूज़ लेस ₹10,000 हेल्ड बैक वर क्लियर्ड बाय चेक इंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 ऑन द पेमेंट मेड। यानी रॉबर्ट का अब जितना ड्यूज़ था उसमें से 10,000 छोड़कर सारा हमने चेक से पेमेंट कर दिया और 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला। तो रॉबर्ट का ड्यू कितना है हम लोग देखेंगे। ये रॉबर्ट का अकाउंट है, इसका डेबिट क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। टोटल हम लोग करके देखेंगे कैलकुलेटर में, आप लोग जल्दी से टोटल कर लीजिए। इसका एक करेक्शन है वो कर लीजिएगा आप लोग, एक करेक्शन है इसमें। करेक्शन ये है कि ये जो 4th को हमने परचेस किया था ना, 60,000 का जो पहला एंट्री था 4th को, 60,000 का हमने जो परचेस किया था 54,000, तो वो जो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमारा लेस हो जाता है ना, कैश डिस्काउंट जो होता है उसका एंट्री होता है। तो हमारे लिए परचेस का वैल्यू यही रहेगा 54,000। 54,000 सिर्फ इसका जनरल एंट्री होगा। मैं शो कर देता हूँ आपका जनरल एंट्री क्या होगा। जब भी ट्रेड डिस्काउंट जब बोलता है सम्स में, हमने इससे पहले भी किया है जर्नल में, जैसे यहाँ पे हम लोग को बोला मिस्टर रॉबर्ट ने 4th को मिस्टर रॉबर्ट ने परचेस किया सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर सिंह। यानी हमने परचेस किया है उससे 60,000 का माल, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 54,000 ही होता है, 6,000 ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट अकाउंट 54,000, 54,000, 54,000, यही एंट्री होगा इसका। तो ये एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट अकाउंट 54,000। इसमें हम लोग डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं। तो सॉरी, ये एंट्री थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है। और ये ठीक है, इसका 10% रिटर्न हुआ 5,400। तो हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स अब कर रहे हैं कि मिस्टर हर्बर्ट क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यूज़। मिस्टर हर्बर्ट 22nd को मिस्टर हर्बर्ट क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज़ टू मिस्टर सिंह enjoying a 0.5% कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ₹20,000 वॉज बाई चेक। ये एंट्री हो गया। रॉबर्ट 26th डेट का एंट्री है। रॉबर्ट टोटल ड्यूज़ जितना भी है उसमें से 10,000 को छोड़कर रहने देंगे हम लोग, और उसके बाद बाकी सब चेक से क्लियर कर देंगे और एक डिस्काउंट मिलेगा 1,000, और ये कैश डिस्काउंट है ऑन द पेमेंट मेड, जो पेमेंट उसने किया है, चेक से पेमेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मिस्टर रॉबर्ट का लेजर है, इसका आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए कितना अमाउंट ड्यू है, और ये आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का 94,000 हो रहा है, उसमें से 94,000 माइनस करेंगे हम लोग 5,400। बाकी जो बैलेंस बच रहा है वो 78,600 बच रहा है, जिसमें डिस्काउंट हो जाएगा 0.5%, वो 1,000 रुपीज़ आ रहा है। तो हम बैंक से पेमेंट कर देंगे 77,600 और डिस्काउंट हो जाएगा 1,000। तो एंट्री करते हैं 26 जनवरी को
बैंक से पेमेंट होगा हमारा रॉबर्ट को 77,600 और जो डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो है अकाउंट 1000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लोज हर्बर्ट्स अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 वॉज क्लियर्ड बाई हिम बाय अ चेक बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। यानी कि बैंकरप्ट हो गया, 5,000 जो हमें पेमेंट नहीं मिला है और बाकी जो बैलेंस बच रहा है वो हमें पेमेंट मिल चुका है। Close Herbert accounts to record the fact that all but ₹5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. हर्बर्ट जो हमारा डेटर्स था उसका लॉस हो गया बिज़नेस में और वो उसका दिवाला निकल गया। यानी बैंकरप्ट का मतलब है कि उसका बिज़नेस डूब गया और अब जो है वो और पे नहीं कर पाएगा। उसने हमें 5,000 छोड़कर सारा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर बैलेंस निकालेंगे 45,000 अभी भी उसे हमें मिलना है, तो 5,000 छोड़कर यानी कि 40,000 उसने हमें पे कर दिया और 5,000 जो हमारा है वो लॉस हो गया। तो इसको हम लॉस जो हो गया इसको हम लोग बोलेंगे बैड डेप्ट्स। ये हमारा बैड डेप्ट हो गया, ठीक है। जो भी हमारा पैसा डूब जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट्स। तो हम लिखेंगे BAD बैड डेप्ट्स अकाउंट, DEBTS डेप्ट्स अकाउंट 5,000 और ये टोटल हमारा हो जाएगा 90,000। ये क्लोज़ हो गया और हम लेजर क्रेडिटर्स अकाउंट को भी क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करेंगे हम लोग तो यहाँ टोटल आ रहा है 54910। आप लोग कैलकुलेटर में टोटल कर लीजिए। ये 94,000 है तो 94,000 और ये 10,000 बैलेंस बचा हमारा, बैलेंस CD 10,000 हमारा बैलेंस बचा। लास्ट डेट हमारा 30 जनवरी है। बैलेंस रॉबर्ट्स अकाउंट ऑन 30 जनवरी यहाँ बोल दिया है, ठीक है। 30 जनवरी को हमने बैलेंस कर दिया। बस यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, आप चाहे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो है ना हमारा, आप ये देखिए रॉबर्ट अकाउंट में हमारा बैलेंस, हर्बर्ट अकाउंट में हमारा बैलेंस कुछ बचा नहीं। इसका वजह ये है कि यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि उससे सारा पैसा मिल गया सिर्फ 5,000 छोड़कर, और वो 5,000 वो दे भी नहीं पाएगा, वो हमारा लॉस हो गया। तो बैलेंस शो करके फ़ायदा नहीं, उसको हम बैड डेप्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो गया, इसका एंट्री क्या होगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू हर्बर्ट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगा। चलिए हमारे ये लेजर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट करेंगे यूनिट चैप्टर 3 का, वो है कैश बुक।